हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैक ऑफ लव के बारे में। लैक ऑफ सेल्फ लव इससे रिलेटेड है, लेकिन लैक ऑफ जो लव है मैं वो अलग बात करूँगी, वो थोड़ा सा इससे अलग है। और लैक ऑफ लव की वजह से जो भी हमारी सोल इफ़ेक्टेड है, अपने सोल के उन हिस्सों की बात करेंगे, यानी सोल फ्रेगमेंट की बात करेंगे। इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है और हम कैसे रिएक्ट करने लग जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं कल के वीडियो के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने सदगुरु को बहुत सारा जज भी किया, और कुछ लोगों ने तो उनके सपोर्ट में अपनी राय भी दी है। कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं कि हाँ, हमें कोई शक नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, हाँ हमें विश्वास है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। ठीक है, मुझे वो बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगा कि आप लोग सदगुरु के बारे में राय दे रहे हैं। कुछ लोग उनको अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? मैंने तो यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा कि आप सदगुरु को जज कीजिए या बताइए कि वो सही है कि गलत है। वो अपनी जगह सही हैं। मैंने तो उनका कंपेयर बाकी सारे महान लोगों से किया, श्री कृष्ण से किया और भी बुद्ध से किया, तो वो सब भी तो अपनी जगह सही थे ना। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि वो गलत हैं। तो सदगुरु सही है अपनी जगह, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, श्री कृष्ण अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, बुद्धा अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। इस वीडियो में बात ये करी गई है, उनको जज नहीं किया गया कि उन्होंने क्या बोला। उनकी वीडियो सुन के जो ट्विन फ्लेम इफेक्टेड हुए, जिन ट्विन फ्लेम को इल्यूज़न हुआ, उनके लिए वीडियो बनाया गया था। क्योंकि मेरे सामने भी वीडियो लाई गई बहुत समय पहले, ट्विन फ्लेम के बारे में उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने ये दर्शाया था कि उनको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है और ये सब बेकार चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त भी बहुत सारे सवाल आए थे। अभी ये वीडियो सामने आया तो बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होते होंगे ना, जो खास करके वो लोग जो नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हैं। जो पुराने हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो गया है, वो सब तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बट जो नए आ रहे हैं उनको दिक्कत होती है। वो सुन के अजीब सा लगता है, वो सोचते हैं कि नहीं, हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बंद कर देते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उनके लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। मैंने सिंपली सदगुरु को ना ही जज किया है, ना उनको गलत या सही साबित करने की कोशिश की है। मैंने सिंपली बताया कि किस तरीके से लोग अपने अपने एक्सपीरियंस से अपनी अपनी बातें कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बातें कह रहे हैं वही सच है और बाकी सारी चीज़ें झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को इल्यूज़न से बाहर निकालने के लिए, या आप लोगों को कोई भ्रम ना हो, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग सदगुरु को जज क्यों कर रहे थे? ज़्यादा लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने भी किया वो उन्होंने क्यों किया? यहाँ पे मैंने साफ साफ वीडियो में बताया कि सब अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा, आप लोगों ने नहीं जाना, सुना तो बहुत है सदियों से, लेकिन सब लोग तो इसे मिथ मानते हैं ना कि इच्छाधारी नाग नागिन नहीं होते हैं। तो मान लीजिए अगर वो सच में होते हों और हमारे में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हों, या छोटी सी एक कम्युनिटी या 1000 2000 लोग ऐसे हों जो इच्छाधारी नाग नागिन हो तो वो सुनेंगे वीडियो तो कहेंगे ये लोग तो मानते ही नहीं, तो क्या वो ढिंढोरा पीटेंगे क्या? नहीं, हाँ मैं हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं होते होंगे, अब ये तो मुझे भी नहीं पता होते कि नहीं। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अपने माइंड को चेक कीजिए और आपको पता चलेगा कि आपको नहीं पता कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं कि नहीं। आपसे कोई पूछेगा एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर माइक लगा के, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, ये सब कुछ नहीं होते हैं, कहेंगे ना। जस्ट इसी तरीके से उन्होंने कहा, सदगुरु ने। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी वीडियो में उनको जज नहीं किया, और आप लोगों को भी मैंने कभी नहीं कहा कि आप उनको जज करें या उनके बारे में अपनी राय दें। आप अपने बारे में अपनी राय दें ना, कि आपको एक्सपीरियंस इसका हुआ है तो आपको बिलीव है कि नहीं बिलीव है। ये तो मैं भी जानती हूँ कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो मैं भी जानती हूँ कि आज जो भी चल रहा है, चाहे डीमंस हो, चाहे अच्छे लोग हो, चाहे कोई अच्छा बोल रहा है, चाहे बुरा बोल रहा है, सब डिवाइन की मर्ज़ी से, इसी से तो सृष्टि चलती है। मेन पॉइंट जो था वो था इल्यूज़न ना हो हमारे ट्विन फ्लेम्स को उनकी बातों से, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। और सिंपली मैंने वीडियो में वही बताया है। मुझे नहीं पता था कि इतना समझाने के बाद भी आप लोग उनको जज करेंगे। मैंने तो उनका कंपेयर भगवान श्री कृष्ण से, बुद्ध से, और स्टीफन हॉकिंस, और साथ में सदगुरु, उन सबको आपस में लेके कहा, क्योंकि वो सारे लोग महान महान लोग हैं, है ना। तो सारे लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल देके आप समझ पाएँ, इसलिए ये एग्जाम्पल देके बताया। जिसको भी इल्यूज़न होगा ना, वो भी इस इल्यूज़न से बाहर आ जाएगा, ऐसा वीडियो में मैंने बताया था। और ये भी बताया कि अगर आप इल्यूज़न में भी हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि आप अपनी अगर ज़िंदगी को राइट डायरेक्शन दे तो कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सदगुरु को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, तो मैं ये देख नहीं पाई कि कुछ लोग उनको जज कर रहे थे।
एनीवे चलिए छोड़िए। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, किसी को जज नहीं करना है और बिल्कुल ही इल्यूज़न में नहीं फंसना है। अपने सोल की बात सुननी है, अपना दिमाग लगाना है और आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, लैक ऑफ लव। और जो हमारे सोल फ्रेगमेंट हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा तड़पे हैं प्यार पाने के लिए। इसी जन्म में नहीं, हम पहले भी कई जन्मों में बहुत ज़्यादा तड़पे हैं प्यार पाने के लिए। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। आपने देवों के देव महादेव देखा होगा, उसमें मुंडमाल वाली स्टोरी देखी होगी कि भगवान भोलेनाथ थे, वो गुफा में जाके बैठते थे और रोते थे बहुत सारी सोल जो आज़ाद नहीं हुई हैं उनको देख के। बाद में पता चलता है कि वो किसकी सोल है, माँ पार्वती की सोल है। इसके पास जन्मों में जो माँ पार्वती ने जन्म लिया है और भोलेनाथ को पाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसमें जब वो फेल हो गई हैं और फिर वो मर चुकी हैं और उन्होंने दूसरा जन्म लिया है, तो उनके सोल के एक फ्रेगमेंट यानी उनका सोल का एक जो हिस्सा है वो कैद हो गया। ऐसे कई कंकाल थे वहाँ पे जिनमें उनकी जो सोल की फ्रेगमेंट थी वो कैद हुई पड़ी थी और वो मुक्ति के लिए तड़प रही थी, है ना। देखा होगा आप लोगों ने। तो उन्हें इस चीज़ का पता तब चला जब उन्होंने अपना ये सारा इशू हील कर लिया था। उन्होंने बहुत सारी साधनाएं कर ली थी, वो बिल्कुल सेल्फ लव में आ गई थी, उन्होंने सब कुछ सीख लिया था, तब ये पता चला था उनको। मतलब आखिरी स्टेज में जब उन्होंने सेल्फ लव सीख लिया, जब उन्होंने एकाग्रता सीख ली, सारी चीज़ें सीख ली, जब जाके पता चला था। मैं यहाँ आपको क्या बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आई सोल के फ्रेगमेंट और लैक ऑफ लव, क्योंकि ये हमको समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर प्यार की जो इतनी ज़्यादा तड़प है, इतनी ज़्यादा कमी है, या हम इसी जन्म में आए हैं तो हम प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरसे हैं, या हमें पास में भी बहुत सारे धोखे वगैरह सब मिलते हैं ना। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, ऐसा लगता है जैसे हम किसी को ढूंढ रहे हैं, हमारा मकसद है किसी से यूनाइट होना, है ना, किसी से मिलना। बचपन से ही आप लोगों को ऐसा लगता रहता है या ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे ये पूरी स्टोरी बताने का मेरा सिंपल यही मतलब है कि हमारे अंदर इससे इफ़ेक्ट क्या होता है। हम इतना ज़्यादा प्यार के लिए तरसे होते हैं, या पास में भी हमने जन्म लिया और हम बिछड़ गए, तो हम बिछड़ गए, हमने बहुत सारा पेन झेला और हमारे अंदर बहुत सारी डिज़ायर रही और हम ऐसे ही मर गए बिना अपने प्यार से मिले, तो वो चीज़ हमारे अंदर रहती है, वो हमारे सोल के साथ ही आती है और एक वुंड, एक पेन के रूप में हमारी सोल के अंदर ही कहीं ट्रैप्ड। और जब हम इस जन्म में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा लैक ऑफ सेल्फ लव रहता है, खुद से प्यार नहीं करते, लाइफ में भी प्यार की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो जाती है, जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। हम चाहते हैं कि उसको कंट्रोल कर लें, हम चाहते हैं कि बस उसको किसी तरीके से कैद कर लें या किसी तरीके से रीयूनाइट हो जाए, किसी तरीके से हमको वो मिल जाए और हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगे। लेकिन ये नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप साधनाएं नहीं करेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे, यानी आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपनी डीएम से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे, मतलब आप अपने आप को इतना हील कर लीजिए कि आप इंडिपेंडेंट हो जाइए अपने डीएम से, जब जाके ये जो आपके सोल फ्रेगमेंट है वो अपने आप ही रिलीज़ कर देंगे, गॉड कर देंगे। या आपके अंदर से ये जो भी लैक ऑफ लव है, जो आप खुद ही मतलब कि इतना ज़्यादा डिज़ायर में रहते हैं और एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि हमें प्यार मिले, प्यार मिले, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है ऑटोमेटिक। ये भगवान करते हैं, हमें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये होती है। बहुत ज़्यादा जो इनर वर्क कर चुके या बहुत ज़्यादा जो उन्होंने अपनी सोल ग्रोथ कर ली है, उनको ये चीज़ फील होता होगा कि उनको अपने डीएम की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती है। वो अपने खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा खुश रह लेते हैं, उनको अपनी लाइफ में प्यार वगैरह फील होता है, उनके आसपास उनकी फैमिली से या फिर जो भी जहाँ पे भी वे हैं उनको प्यार मिलने लगता है, उनकी लाइफ में लोग भी आने लगते हैं जो उनको प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हील हो जाती हैं, अपने आप ही बैलेंस फील होने लगता है और वो अपने डीएम से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और यही समय होता है कि हमारे जो भी सोल के फ्रेगमेंट हैं वो सब रिलीज़ हो जाते हैं, हमारे अंदर ही मर्ज हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हम अपनी अपनी सोल के फ्रेगमेंट को अपने अंदर मर्ज करें। सुना होगा कई लोग जो मेडिटेशन कराते हैं, मैंने तो ट्विन फ्लेम चंडीगढ़ में ऐसे सुना है कि वो भी जब मेडिटेशन कराते हैं तो कहते हैं कि हम अपने आप को प्यार दें और अपने उन सोल के फ्रेगमेंट को अपने अंदर मर्ज कराएं, ऐसा वो बोलते थे। उस वक्त तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आगे चल के समझ में आया कि ऐसा क्यों बोलते थे। तो हमको खुद को ही लव करना है, सेल्फ लव करना है और अपने सोल के फ्रेगमेंट को, अपने सोल के ऐसे सभी हिस्सों को जो वुंडेड है, जो पेन में है, उन सबको अपने अंदर मर्ज कराना है। आप डिवाइन से ये बोल भी सकते हैं, आपसे खुद मर्ज नहीं होगा तो आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए और भगवान से ये कहिए कि आपके जो सोल के फ्रेगमेंट आपके अंदर मर्ज करें। देखिए इसीलिए तो बोला जाता है ना, सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव करिए, इंडिपेंडेंट बनिए। ये चीज़ क्यों बोला जाता है? यहाँ जो मैंने आपको बताया है कि आपको जो प्यार की इतनी ज़्यादा कमी फील होती है, इसी वजह से आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल वगैरह करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं और
खुद को भूल जाते हैं, अपना काम धाम सब भूल जाते हैं और आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है उसको पाने की। ये समझ लीजिए इसी से आपको बाहर आना है और अपने डीएम से इंडिपेंडेंट बनना है। अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लव फील करना है। आपकी लाइफ में भी लव होना चाहिए। आपको किसी और के लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, यानी आपके डीएम की लव की इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि उसका प्यार नहीं मिले तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप इस यानी सेल्फ लव जब तक करके आप इसको अपने अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा हारमोनियस रियूनियन का प्रॉब्लम होता है। रियूनियन तो आपका हो जाएगा, आपके डीएम आ भी जाएंगे, ट्रिगर वगैरह होते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी, आप आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन होता है ना एक पीसफुल रिलेशनशिप जिसमें हम अपने डीएम से पूरी तरीके से रीयूनाइट हो जाए और हमेशा के लिए फिर बहुत ज़्यादा जैसे दूर जाने वाला प्रोसेस ना हो, हम शादी करके उनके साथ रह सकें पीसफुली। ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आने के बाद, आपके सारे सोल फ्रेगमेंट आपके अंदर मर्ज होने के बाद आपको प्यार की कमी ना फील हो, आप गिवर बने। ऐसा नहीं है कि बस आप मांगने में लगे रहें कि नहीं दो दो मुझे दो, तुम दे क्यों नहीं रहे हो, आप देने में लग जाएं। जब आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, आपका हारमोनियस यूनियन हो सकता है। हारमोनियस यूनियन मतलब जहाँ पे ट्रिगर ना हो। इसके पहले रीयूनियन होता है लेकिन आपको ट्रिगर वगैरह मिलते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें भगवान भोलेनाथ का वॉइस था जिसमें वो कह रहे थे कि ये सब प्यार के लक्षण नहीं है, जो हम बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं, प्यार की हमारे पास कमी होती है, हम बहुत ज़्यादा उसको चेज़ करते हैं और चाहते हैं कि उसको पा लें, बस डिज़ायर की एनर्जी जो इतना ज़्यादा, ये सब लव नहीं है। ये सब प्यार की कमी के लक्षण है कि हमारे अंदर प्यार की कमी है, उस चीज़ के ये सब लक्षण हैं। आपके अंदर प्यार की कहीं ना कहीं कमी होती है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार की कमी होती है, इसीलिए आप चाहते हैं कि उसको पा लेना, उसको अपने लाइफ में ले आना और उसको उसके ऊपर पूरा कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाना कि वो बिल्कुल मैं उसको कंट्रोल में रखूं, उसके ऊपर डोमिनेटिंग रहूं। आपकी चल नहीं पाती है वो अलग बात है, लेकिन आपका इच्छा यही होता है। आप पार्वती ने भी जब तक पूरी इनर वर्क करके सब कुछ अपना रिलीज़ नहीं कर लिया था, जब तक वो पूरा सेल्फ लव में आ नहीं गई थी, उनका रियूनियन भी हो गया था, जब जाके उनको ये सारी चीज़ें पता चली और उनका जो रिलेशन है वो हारमोनियस हो पाया। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे सोल फ्रेगमेंट अपने अंदर मर्ज करे होंगे, क्योंकि इनर वर्क कर रही हैं तो किया ही होगा, बट ये लास्ट था जो उनके पास्ट लाइफ का पेन था, जो उन्होंने अपने पास्ट लाइफ को रिलीज़ करके अपने अंदर अपने सोल फ्रेगमेंट को मर्ज कराया था। तो यहाँ पे हमारे पास्ट लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टक रहती हैं, हमारे पास्ट लाइफ में बहुत सारे पेन वगैरह रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जब पास्ट लाइफ रिवील होने का समय आएगा तो ऑटोमेटिक होता है। ये मेरा जब पास्ट लाइफ रिवील हुआ तो ऑटोमेटिक हुआ था, मैंने पूछा नहीं था, मांगा नहीं था भगवान से। ऐसे पास्ट लाइफ के लिए मेहनत मत करिए, जब आपका पास्ट लाइफ जानने का समय आएगा, जब आप उस पेन को, पास्ट लाइफ की जो मेमोरी आती है तो बहुत पेन भी होता है, उस पेन को होल्ड करने लायक हो जाएंगे तो भगवान अपने आप ही वो चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे और फिर आपको पेन होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप उसको ओवरकम कर पाएंगे और आप जो भी चीज़ें हैं वो जान पाएंगे। आपके पास लाइफ में क्या पेन था, आपको क्या रिलीज़ करना है, वो चीज़ उस वक्त रिलीज़ भी हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब डिवाइन ऐसा करवाएंगे तब वो पेन भी रिलीज़ करवा देंगे उसी के साथ साथ। तो यहाँ पे मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आपको सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। ये पूरे जर्नी में सेल्फ लव करना सिखाया जाता है, लेकिन किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इस वीडियो में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हमारे अंदर प्यार की, हमारे लाइफ में, इवन हमारे ज़िंदगी में भी, पास्ट लाइफ में और इस लाइफ में भी प्यार की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए हमें वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। अपने डीएम का जो इतना ज़्यादा लव हमें अट्रैक्ट करता है और हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी में आ जाते हैं कि वो रहे। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब तक अपनी लाइफ को ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को प्यार से नहीं भर देंगे, अपनी सोल को जब तक आप प्यार से नहीं भर देंगे, अपनी ज़िंदगी में जब तक आप प्यार नहीं भरेंगे, जब तक आपका रीयूनियन भी हारमोनियस रीयूनियन नहीं होगा, तब तक आप आपके डीएम से ट्रिगर वगैरह होते रहेंगे या फिर आप डिज़ायर की एनर्जी में रहेंगे। आप हमेशा अपने डीएम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वो हमेशा कंट्रोल से बाहर वो रन करते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो इसलिए सेल्फ लव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने सारे इवेंट्स को हील करना जो पास्ट लाइफ में आपको पेन दे चुके हैं, खास करके वो चीज़ें जैसा आपके बचपन में आपको प्यार की बहुत ज़्यादा कमी फील हुई है या बड़े होने के बाद भी आपको बहुत सारे धोखे मिले, ट्रिगर मिले हैं, प्यार की कमी फील हुई है आपको, है ना, लोग चीट करके चले गए हैं, आप रोते रह गए हैं, जो ये सारी चीज़ें भी आपको हील करना ज़रूरी है। इसके लिए आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए, फॉरगिव कीजिए और उनको भी, अपने आप को भी और अपनी सोल के फ्रेगमेंट्स को आपके अंदर मर्ज कराने के लिए डिवाइन से प्रेयर करें। ये सारे सिचुएशन हील करने के बाद अपने आप ही भगवान से आप प्रेयर करेंगे, सब मर्ज हो जाएगा और आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस होते जा रहे हैं, अपने डीएम को भूलते जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि मैम मैं अपने डीएम को भूलती जा रही हूँ, क्या करूँ? वो इसीलिए भूलते जा रहे हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं,
आपको अब अपने डीएम के प्यार की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील नहीं होती है, या आपको उसके प्यार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर की एनर्जी में नहीं है, इसलिए आप अपने अंदर बैलेंस फ़ील करते हैं, या इसलिए आप उसको भूलते जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्यार की कमी जो हमारी ज़िंदगी में होती है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको कैसे रिलीज़ करना चाहिए, और सेल्फ़ लव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।